क्या आपको खाना खाने के बाद पेट में गैस, बार बार डकार, पेट फूलना या सीने में जलन होने लगती है? कई बार हम गैस की दवा लेते रहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि आखिर हमारी रोज़ की थाली में ऐसा क्या है जो बार बार इस परेशानी को बढ़ा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम बहुत हेल्दी समझकर रोज़ खाते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे ऐसी 11 आम चीज़ों के बारे में जो कुछ लोगों में गैस और ब्लोटिंग को बढ़ा सकती हैं। साथ ही जानेंगे कि इन्हें किस तरह और कितनी मात्रा में खाना बेहतर हो सकता है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी गैस की समस्या का कारण आपकी दवा नहीं बल्कि आपकी रोज़ की डाइट में छिपी कोई चीज़ हो। नंबर 1, चना और छोले। चना और छोले प्रोटीन और फाइबर के अच्छे स्रोत हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिन्हें पचाना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। जब ये पूरी तरह पच नहीं पाते तो बड़ी आंतों में मौजूद बैक्टीरिया इन्हें फर्मेंट करते हैं और इससे गैस बन सकती है। अगर छोले या चना खाने के बाद आपको ज़्यादा गैस होती है तो इन्हें अच्छी तरह भिगोकर पकाएं और भिगोने के बाद पानी फेंककर साफ पानी में पकाना और इसे अच्छी तरह गलाना मददगार हो सकता है। साथ ही शुरुआत में कम मात्रा में लें और देखें कि आपका शरीर इसे कैसे सहन करता है। नंबर 2, राजमा। राजमा भी पौष्टिक भोजन है, लेकिन कुछ लोगों में इससे गैस और पेट फूलने जैसी समस्या हो सकती है। राजमा को पकाने से पहले कई घंटे भिगोना और फिर अच्छी तरह पकाना जरूरी है। अध पका या कच्चा राजमा पेट के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। अगर राजमा खाने के बाद आपको बार बार गैस होती है तो इसकी मात्रा कम करके देखें और अच्छी तरह पका हुआ राजमा ही खाएं। नंबर 3, फूल गोभी और पत्ता गोभी। फूल गोभी और पत्ता गोभी फाइबर के अच्छे भरपूर स्रोत हैं, लेकिन इनमें मौजूद कुछ कार्बोहाइड्रेट और कुछ सल्फर यौगिक कुछ लोगों को गैस और पेट फूलने की समस्या बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इनमें से परेशानी होती है तो इन्हें कच्चा खाने के बजाय अच्छी तरह पकाकर खाएं और शुरुआत में आप कम मात्रा से करें। हर व्यक्ति की सहनशीलता अलग होती है, इसीलिए जरूरी नहीं है कि गोभी सभी लोगों को गैस करे। नंबर 4, कच्चा प्याज। कच्चा प्याज कई लोगों में गैस और ब्लोटिंग का कारण बन सकती है और इसमें फ्रूटेंस फ्रीमेल पाए जाते हैं जिन्हें संवेदनशील पाचन तंत्र वाले लोग ठीक से नहीं कर पाते हैं। अगर कच्चा प्याज खाने के बाद पेट फूलता है या फिर गैस बनती है तो कुछ समय के लिए इसकी मात्रा कम करके देखें या फिर इसे पकाकर खाएं। नंबर 5, लहसुन। लहसुन सेहत के लिए कई पोषक तत्वों वाला भोजन है, लेकिन कुछ लोगों को खासकर कच्चा लहसुन खाने के बाद गैस, पेट में जलन, एसिड और कई समस्या हो सकती हैं। अगर आपको कच्चा लहसुन खाने से परेशानी होती है तो इसे भोजन में पकाकर इस्तेमाल करना बेहतर विकल्प हो सकता है। खाली पेट कच्चा लहसुन खाने से अगर आपको जलन या फिर असहजता होती है तो इसे ज़बरदस्ती खाने की जरूरत नहीं है। नंबर 6, दूध और कुछ डेयरी उत्पादक। क्या दूध पीने के बाद आपका पेट फूल जाता है, गैस बनती है या पेट में गड़बड़ी होती है तो आपको दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसमें शरीर दूध में मौजूद जो लेक्टिक होते हैं वो ठीक से पचा नहीं पाते। ऐसे लोगों में दूध पीने के बाद गैस और पेट फूलना और कभी कभी दस्त भी हो सकते हैं। अगर आपको दूध से परेशानी होती है तो आप डॉक्टर की सलाह लेकर ही आप दूध पिएं या फिर आप दूध के कोई दूसरे विकल्प भी आजमा सकते हैं। कुछ लोगों को दही जैसे दूध की तुलना में आसानी से सहन होते हैं। दही उन्हें आसानी से पच जाता है। नंबर 7, कार्बोनेटेड और कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक, सोडा और ये दूसरे जो पेट में गैस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गैस बढ़ाते हैं। इन्हें पीने के बाद डकार और पेट फूलने की समस्या हो सकती है। ज़्यादा चीनी की मात्रा भी होती है इसमें। कुछ लोगों में पेट की परेशानी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको बार बार गैस या ब्लोटिंग रहती है तो इन ड्रिंक्स की जगह आप सादा पानी लेना बेहतर हो सकता है। नंबर 8 है सेव। सेव बहुत पौष्टिक फल है, लेकिन कुछ लोगों को सेव खाने के बाद गैस या पेट फूलने की समस्या हो सकती है। इसीलिए आप सेव की जगह कोई और फ्रूट खा सकते हैं, क्योंकि इससे अगर आपको गैस या पेट फूलने की समस्या है तो आप इसे अवॉइड ही करें। अगर आपको सेव से परेशानी होती है तो आप एक बार से ज़्यादा खाने के बजाय थोड़ी मात्रा से शुरुआत करें और देखें कि आपको शरीर इसे कैसे सहन करता है।
नंबर 9 है गेहूं और उससे बने कुछ खाद्य पदार्थ। रोटी, ब्रेड, पास्ता और बिस्कुट जैसी चीज़ें बहुत लोगों की रोज़ की डाइट का हिस्सा है, लेकिन कुछ लोगों गेहूं में मौजूद जो होते हैं उससे गैस और ब्लोटिंग हो सकती है। इसीलिए आप ऐसी स्थिति की समस्या ज़्यादा गंभीर हो सकती है। अगर गेहूं खाने के बाद लगातार पेट फूलना, दर्द या दूसरी समस्या होती है, कुछ लोग जो गेहूं की रोटी खाते हैं उससे भी होती है, तो इसकी बजाय आप डॉक्टर से पूछें और जो मिक्स आटा आता है वो खाएं। नंबर 10 बहुत ज़्यादा तला और वसानुक्त खाना, समोसे, पकौड़े, फ्रेंच फ्राइज, भटूरे, दूसरी चीज़ें स्वादिष्ट जरूर होती हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में खाने पर पाचन धीमा हो सकता है और इससे भी आपका पेट भारी लग सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है और कुछ लोगों को एसिडिटी भी होती है, सीने में जलन भी बढ़ सकती है। इसीलिए आप डीप फ्राइड फूड खाने की बजाय उन्हें सीमित रखें और भोजन में हल्का पकाने, ग्रिल करने या फिर स्टीम करने जैसे तरीकों को प्राथमिकता दें। नंबर 11 है शुगर फ्री उत्पादक। शुगर फ्री का मतलब है हमेशा यह नहीं होता कि वह चीज़ पेट के लिए भी बेहतर होगी, क्योंकि कुछ शुगर फ्री चीज़ें जैसे कि च्युइंग गम, ये सब दूसरे प्रोडक्ट होते हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, इनका ज़्यादा सेवन कुछ लोगों में गैस, पेट फूलना और दस्त जैसी समस्या पैदा कर सकता है। इसीलिए पैकेट वाली चीज़ खरीदते समय आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट को खाने के बाद बार बार पेट खराब होता है तो उसकी मात्रा आप कम करके देखें। आखिरी में सबसे ज़रूरी बात है, इन 11 चीज़ों का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इन्हें हमेशा के लिए खाना बंद कर देना चाहिए। हर व्यक्ति का पाचन तंत्र अलग होता है। किसी एक व्यक्ति को चने से गैस हो सकती है, जबकि दूसरा व्यक्ति उन्हें आसानी से पचा सकता है। इसीलिए ध्यान दें कि किस चीज़ को खाने से आपको पेट फूलना और गैस जैसी डकार, भारीपन ये सब महसूस होता है। खाने को धीरे धीरे और अच्छी तरीके से चबा करके खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ खाना न खाएं। पर्याप्त पानी पिएं और भोजन के थोड़ी देर बाद हल्का टहलने की आदत जरूर डालें। अगर गैस या पेट फूलने की समस्या लगातार बनी रहती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वजन तेज़ी से बढ़ रहा है या फिर उल्टी या खून जैसी समस्या है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक बार आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।